बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पेट्स क्यों बीमार होते हैं। मोस्टली परिंदों के बारे में। बाकी पेट्स का मुझे इतना कुछ तजर्बा नहीं, ना शौक़ है। परिंदों का ही मुझे शौक़ है, और परिंदों में से भी स्पेसिफ़िकली मुर्गियों का ही मुझे शौक़ है। सील, शामू, ये वो सारा शौक़ मैंने किया। तो अक्सर मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में ही क्यों जो है वो बर्ड बीमार होते हैं। कई एक्सपर्ट लोग हैं, समझ लें मेरे बर्ड ना के बराबर बीमार होते हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप केयर सही करेंगे तो आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। सही है, केयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बीमार हो ही गया तो उसका मैं आपको इलाज भी बताऊंगा, और आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपका बर्ड बीमार हो ही ना। ठीक है, लेकिन फिर भी बीमार हो जाता है, ठीक है, अक्सर। तो अब आपने केयर क्या करनी है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, अब गर्मी शुरू हो रही है, तो अक्सर चूज़ों को, मुर्गों को डिहाइड्रेशन का मसला होता है। जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, वो ढीली हो जाती है, ज़ाहिर बात है, टेम्परेचर हो जाता है। उसका पर्पस कोई होता है, ऊपर से उसे एंटीबायोटिक ठोक रहे होते हैं। पहले ही डिहाइड्रेशन का शिकार है, ऊपर से एंटीबायोटिक लगा रहे होते हैं उसे, तो मज़ीद जो है बर्ड का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक दो मेरे साथ हुए वाक़यात मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर मुर्गी को डिहाइड्रेशन हुई थी और मैंने एंटीबायोटिक दी और मेरी मुर्गी एक्सपायर होगी। ठीक है, और डिहाइड्रेशन का जो है मोस्टली गर्मियों में ही ख़तरा होता है, सर्दियों में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर्दियों के अंदर जो बुखार नज़ला वगैरह होता है वो सर्दी की वजह से होता है, लेकिन गर्मी के अंदर जो बुखार नज़ला होता है वो आपने देखना है कि वो विटामिन की कमी की वजह से है, या उसके बावजूद अगर हो गया तो फिर आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके लिए आपने क्या करना है, पानी ले, एक तो पानी रोज़ आपने बदलना है उसका। ठीक है, पानी रोज़ चेंज करके ताज़ा पानी रखना है गर्मी में। दूसरी चीज़ ये है कि पानी आपने सिर्फ ऐसे नहीं रख देना, उसके अंदर आप CAC की टैबलेट मिला सकते हैं। CAC मिल जाती है बाज़ार से। सही है, CAC मिला सकते हैं, ORS नमकोल मिला सकते हैं, जो कि उनके जिस्म से खारिज होने वाले नमकियात को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, नहीं आपको करवानी चाहिए। गर्मी के अंदर हर वक्त उनके पानी में मौजूद होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है मोरिंगा लीफ सुपर फूड। ठीक है, मोरिंगा लीफ सुहांजने के पत्ते हैं, आपने हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बर्ड्स को लाजमी खिलाने। खुश्क हुए किसी भी जो है दवाखाने से मिल जाते हैं, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही बहुत आम है मोरिंगा। समझ लें कि हर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कम अज़ कम 20 से 50 दरख्त तक आपको मिल सकते हैं पाकिस्तान में। वो सुपर फूड है, उस जैसा मल्टीविटामिन दुनिया में नहीं है। आप बाज़ार से महंगी महंगी मल्टीविटामिन्स के टैबलेट और इंजेक्शन लेके इस्तेमाल करने से बेहतर है कि मोरिंगा लीफ से इकट्ठे करें, उसे खुश्क करके पाउडर बना दें, वो अपने चूज़े मुर्गियों वगैरह को आप इस्तेमाल करवाएं, तो ऐन मुमकिन है कि बीमारी उनके करीब ना आए। क्योंकि जब विटामिन, आप मिसाल के तौर पर आपको ये कोविड की वैक्सीन है, वैक्सीन उसकी एहतियात है, इलाज नहीं है। सही है, वैक्सीनेशन एडवांस आप कर लेते हैं तो उससे ये क्या है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर आपके एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देती है और कोरोना से लड़ने की ताकत आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने बर्ड की एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि बीमार होने के बाद उसे एंटीबायोटिक ठोकना है। अच्छा, अगर बीमार हो ही गया तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने ख्याल रखना कि आपका चूज़ा, कोई भी बर्ड है, वो खाए अच्छे से। अगर नहीं खा रहा तो आप उसे हैंड फीड लाजमी करवाएं। क्योंकि मिसाल के तौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि मुझे बुखार है या समथिंग, जो भी, वो इंजेक्शन देने से पहले, टैबलेट देने से पहले आपसे पूछता है कि आपने कुछ खाया हुआ है। अगर आपने कुछ खाया हो तो लगाता है, नहीं तो कहता है एटलीस्ट जूस पियो, उसके बाद मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। तो ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर ऐसे होता है कि आपका बर्ड कुछ खा पी नहीं रहा होता, ठीक है, लेकिन खाली पेट ही उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है या एंटीबायोटिक दे दी जाती है, ठीक है, ऑक्सीडल खिला दी जाती है या कुछ भी, तो वो नुकसान का बायस बनता है बजाय इसके कि वो फ़ायदा दे। अब अगर आपका चूज़ा बीमार हो गया, रानीखेत हो गई है उसे, या टेम्परेचर, पेट ख़राब, समथिंग, ये सब कुछ हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। ये मेरे पास है ब्रूफन, इसका रिज़ल्ट ना के बराबर है। याद रखें, जो दवाई मैं बताने वाला हूँ उसके मुकाबले इसका जो है वो रिज़ल्ट ना के बराबर है। ठीक है, आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी गलती यह ढक्कन भर के ब्रूफन का आधा ढक्कन पिला देना किसी भी मुर्गी को। कसम से मुर्गी कन्फर्म मर जाती है आधा ढक्कन पीने से। आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन मिलाना। अब आपको अंदाज़ा हुआ कितनी डोज आपने ब्रूफन की देनी है, अगर ब्रूफन देनी है तो। अच्छा, ये मेरे पास है पेंसिलिन 10 लाख, ये है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपने ये इस्तेमाल करना है। आपने लेना है न्यूरोबयान। ठीक है, न्यूरोबयान के अलावा आपने ले लेना है डेक्सामेथासोन। न्यूरोबयान और डेक्सामेथासोन मिक्स करके पेंसिलिन के अंदर आपने जो है अपनी मुर्गी को इंजेक्ट कर देना। अब न्यूरोबयान मल्टीविटामिन है, सही है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, और साथ डेक्सामेथासोन जो है वो
एंटी एलर्जिक है। ये तीनों चीज़ें मिल गई। अगर कोई पेंसिलिन का तो यानी कि कहने का मकसद है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेंसिलिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसे छोड़ दें। नेरोबियन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट करने लगे तो डेक्सामेथासोन उसकी एलर्जी को कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से इन दोनों को पेंसिलिन 5 लाख में मिक्स करके आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुर्गियों वगैरह का जो है इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है इंसानों के और दूसरे जानवरों के मुकाबले। ठीक है, ये जहरीली चीज़ें खा के भी नहीं मरती, तो ये इंजेक्शन सुबह शाम भी बर्दाश्त कर लेती हैं। सारा नहीं आपने इंजेक्ट करना, ठीक है, कुछ कतरे, सही है ना। मतलब इंजेक्शन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने, 5 कतरे आप इंजेक्ट कर दें एक टाइम में, सुबह शाम इसे इंजेक्शन लगाएं, फिर देखें, वेट करें, उसका रिज़ल्ट देखें कि रिज़ल्ट मिल रहा है तो फिर उसकी जो है वो जारी रखें। जैसे ही आपको कुछ बेहतर रिज़ल्ट मिले उसके बाद आपने एंटीबायोटिक बंद करके बस इससे जो है वो ORS पानी में मिक्स करना है। उसके अलावा जो है मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाने हैं, आपका बर्ड इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।